जादुई जूते की कहानी। एक छोटे से गांव में लाडो नाम की एक लड़की रहती थी। वह दिल की सच्ची और मददगार लड़की थी। गांव के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। वह घर से बाहर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ निकलती थी। गांव में जब भी किसी को कोई मदद चाहिए होती तो हमेशा लाडो को ही पुकारते थे। वह खुशी खुशी सबकी सहायता करती थी। लाडो किसी ज़रूरतमंद राहगीर की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहती थी। गांव के लोग लाडो के मददगार व्यवहार से काफ़ी प्रसन्न थे। वे बदले में लाडो की मदद करना चाहते थे, लेकिन वह हमेशा अपनी वही इच्छा सामने रख देती जिससे पूरा करना संभव नहीं था। दरअसल बचपन से ही उनके मन में एक इच्छा दबी हुई थी कि वह सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाएं। वहां जाकर वह प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का आनंद लेना चाहती थी। उसका दुनिया की विशेष पहाड़ियों को देखने का बहुत मन करता था। एक दिन लाडो अपने बगीचे में देखभाल कर रही थी। उसने एक थके हुए आदमी को वहां से गुजरते हुए देखा। लाडो बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के पास गई। उसने उन्हें बैठने की कहा और ठंडा पानी पीने के लिए दिया। लाडो ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो अंकल? आदमी ने बताया, वह एक ऐसे इंसान की तलाश में जा रहा हूँ। शायद बेटा वो इंसान मुझे मिल गया। लाडो ने पूछा, अंकल कहाँ है वो इंसान? मैंने बताया कि मेरी प्यारी बच्ची तुम ही तो हो इंसान। तुम मुझे जानती भी नहीं और मेरी मदद करने के लिए दौड़ी चली आई। भला तुमने नेक इंसान और कौन होगा? इतना कहकर उसने अपनी फटे पुराने थैले में से एक चमकते हुए जूते निकाले। वे कोई आम जूता नहीं था, बल्कि जादुई जूते थे। पहली बार लाडो ने इतने चमकते हुए जूते नहीं देखे। वह राहगीर आदमी ने बताया, लाडो ये जादुई जूते तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसा तुम इन्हें आदेश करोगे ये वैसा तुम्हारी बात मानेंगे। लाडो ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने जूतों को आदेश दिया कि मुझे बहुत तेजी के साथ ऊपर आसमान में उड़ा दो। जूते लाडो के बात माना और पूरी तेजी से भागने लगा। लाडो खुशी से चीखने चिल्लाने लगी और आसमान में एक रॉकेट की तरह उड़ रही थी। उसके जादुई जूते हॉर्न की तरह आवाजें कर रहे थे। लाडो खुशी की खिलखिला रही थी। लाडो को आसमान में इस तरह उड़ता देखकर सभी बच्चे खुशी से तालियां बजाते हुए हंस रहे थे। लाडो ने जादुई जूते को उसे नीचे उतारने के लिए कहा और वह नीचे उतर गई। उसने राहगीर को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं आपके जादुई जूते से अब अपनी इच्छा पूरी कर पाऊंगी। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बेटिया ज़रूर, लेकिन तुम इसी तरह सबकी मदद करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यह जूते तुम्हारे किसी काम के नहीं रहेंगे, जैसे अब ये मेरे किसी काम के नहीं रहे। लाडो समझ गई कि उस जादुई जूते का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वह अपनी जादुई जूतों को पहनकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्यों को देखते हुए सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अलग ही उत्साह और आनंद की लहर अपने अंदर महसूस करी। उसने एक अलग ही दुनिया का अनुभव करा। उसने वहां एक अलग ही दुनिया देखी जिसकी उसने न पहले कोई चर्चा सुनी थी और ना ही कभी कल्पना की थी। लाडो ने वहां पहाड़ों के दोस्ती की रात को टिमटिमाते हुए जुगनू और तितलियों के साथ नेतृत्व किया। इस तरह वहां प्रकृति और अन्य जीव भी लाडो की खुशी में शामिल हो गए। जब लाडो वापस अपने गांव आई तो उसने सबके साथ पहाड़ों की सुंदरता और विशेषता को सताया। उसने अपने जादुई जूतों को उठाकर एक डिब्बे में रख दिया। उसने अपने आप को वादा किया कि वह सिर्फ जादुई जूतों को तभी पहनेगी जब उसे सारी दूसरी दुनिया की सैर करनी होगी। आगे की दयालुता और सभी की मदद करने लगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें शक्तियों का कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा उन्हें सही तरीक़ों से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।